हेलो फ्रेंड्स, तो मज़ीद हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अब हम काम करेंगे यहाँ पर इस व्यू यूज़र डिटेल्स के टैब पे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर ऑलरेडी एक वेरिएबल बना दिया है और अब हम एडमिन एरिया में जाके क्या करते हैं, एक पेज क्रिएट करते हैं जैसे कि view_user.php के नाम से। ठीक, और फिर हम यहीं पे index.php जो एडमिन एरिया में वहाँ पर कहते हैं कि अगर मैं किसी एक को यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ, ओके, ये जो वेरिएबल है ये अगर हमारे पास URL में आ जाए तो पेज कौन सा ओपन हो जाए, view_user.php का जो पेज है ये ओपन हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ज़रा सबसे पहले टेस्ट करते हैं। रिफ़्रेश करने से पहले मैं व्यू यूज़र पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर वही पेज ओपन हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो सारा काम है जैसे कि ये हमने जितने भी हमारे पास यूज़र्स हैं हमारे डेटाबेस के टेबल में उनको हमने यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये सारा पोर्शन कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक और फिर इनको रिमूव करता हूँ। ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये वाला, ये कॉमन है सबके लिए, तो मैं इसीलिए कॉपी पेस्ट का जो प्रोसेस है वही कर लेता हूँ। फिर मैं ये सबको यहाँ से यहाँ तक डिलीट करता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ पर व्यू यूज़र डिटेल्स और व्यू यूज़र डिटेल्स। ठीक, ज़रा हम रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर ये आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास हेडिंग है यहाँ पर, ये हेडिंग फिर एक टेबल है, इस टेबल में हमने सारा कुछ डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले एक डिव क्रिएट करते हैं यहाँ पर हम, और इस डिव में हम पोस्ट की क्लास को यूज़ करते हुए एक रो क्रिएट करेंगे। इस रो में हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये कॉलन क्लास हम यूज़ करेंगे। सॉरी, यहाँ पर क्लास हमारे पास होगी कॉलन LG, हम कहते हैं कि सारे 12 कॉलम्स को ये यूज़ करें। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक और काम कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, अगर हम देखें तो डिव क्रिएट करना है। हम एक डिव क्रिएट करते हैं। ओके, इस डिव में हम एक बूस्ट की क्लास यूज़ करते हुए पैनल और पैनल डिफ़ॉल्ट की क्लासेस को यूज़ करेंगे। और फिर इसमें सबसे पहले हमारे पास हेडिंग है, तो इसके लिए हमारे पास बूस्ट की क्लास है इज़ इक्वल टू पैनल हेडिंग और देन हम H3 का टैग यूज़ करेंगे और इस H3 के टैग में हम क्लास यूज़ करेंगे। हमारे पास क्लास है पैनल टाइटल, और फिर आर टैग को यूज़ करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमारे पास क्या है, सॉरी, इमेज है, तो इमेज के लिए हमारे पास क्लास है फिर W, और देन जो भी हमारे पास यहाँ पर है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक, इसको मैं ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास हेडिंग भी आ गई और साथ में इमेज भी आ गया। फिर हम अब क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम जहाँ पर ये पैनल हेडिंग क्लोज हो रहा है इसके बाद आएंगे और यहाँ से एक डिव क्रिएट करते हुए बूस्ट की क्लास को यूज़ करेंगे और वो क्लास होगी हमारे पास पैनल बॉडी। और फिर हम टेबल यहाँ पर क्रिएट करना है हमने, तो टेबल को यूज़ करेंगे टैग को, उसमें हमारे पास डिफरेंट बूस्ट की क्लासेस है, जिस तरह टेबल बॉर्डर की टेबल और टेबल बॉर्डर की क्लास। ओके, और सारा काम हमने अब इस टेबल में करना है। ठीक, तो वन बाय वन हमने जितने भी हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम्स के नेम है यहाँ पर हमने मेंशन कराना है इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर TD टैग को यूज़ करेंगे और इस TD टैग में हमारे पास सबसे पहले क्या है,
फ़िलहाल हम बोल्ड में हम इसको करना चाहते हैं, ठीक। और एडमिन नेम है, एडमिन हम कहते हैं नेम में थोड़ा सा इसको करेक्ट करता हूँ, ठीक। फिर हमारे पास क्या है, जो भी आपने डिस्प्ले कराना है वो आप करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारा कुछ आप डिस्प्ले करें। एडमिन ईमेल है, फिर हमारे पास है एडमिन कॉन्टैक्ट है, फिर है एडमिन कंट्री है, फिर है एडमिन एड्रेस है, फिर है हमारे पास एडमिन जॉब, ओके, एडमिन जॉब। और फिर हमारे पास एक्शन है डिलीट। अब चाहे तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा जो एडमिन होगा वो भी डिटेल देख सकता है, वो कहीं से डिलीट भी करा सकता है, बट अप टू यू। चूँकि हमने यहाँ पर मेंशन किया है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम देते हैं एक्शन, ओके। अब ज़रा हम रिफ़्रेश करके देखें तो यहाँ पर हमारे पास टेबल क्रिएट हो गई। अब हमने टेबल में से इसमें मौजूद जो डेटा है उसको यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से हम PHP को स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटली, बिना टाइम ज़ाया किए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक हम कहते हैं गेट यूज़र, कोई भी एक वेरिएबल में यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, ओके। हम यहाँ पर कहते हैं कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिन के टेबल से, ठीक है। और एक और वेरिएबल हम यहाँ पर मेंशन करते हैं MySQL क्वेरी, और कनेक्शन है। देन हमारे पास क्या है, जो भी इस वेरिएबल में है, ठीक है, ओके। देन हम व्हाइल लूप को यूज़ करेंगे और इसमें हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सपोज कोई भी आप नाम देते हैं, रो अंडरस्कोर यूज़र, और वो इक्वल होगा MySQL फिच एरे, ओके। और कहाँ से ये फिच होगा, जो भी इस वेरिएबल में होगा वो यहाँ से ये फिच होगा, ठीक। अभी हमने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है यहाँ पर एडमिन अंडरस्कोर ID के नाम से हम बनाते हैं, ठीक है। और बारी बारी हमने फिच कराना है जो भी हमारे पास यहाँ पर टेबल है, टेबल के कॉलम्स में मौजूद। तो सबसे पहले एडमिन ID है, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एडमिन अंडरस्कोर ID जो भी टेबल में है कॉलम में, वो इस वेरिएबल को आसान होगा, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास क्या है, हमने क्या डिस्प्ले कराना है, नेम है, तो मैं यहाँ पर वेरिएबल देता हूँ एडमिन नेम, और अब मुझे पता है कॉलम का नाम भी यही है, ठीक। फिर हमारे पास है यहाँ पर देखें ईमेल हमने डिस्प्ले कराना है, ईमेल है, तो मैं यहाँ पर इसके लिए भी ईमेल, मुझे नाम याद है। फिर है कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर उसके लिए कॉन्टैक्ट में वो करता हूँ, और यहाँ पर भी नाम यही है, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट के बाद हमारे पास कंट्री है, CONTRY कंट्री, और यहाँ पर भी क्या है, कंट्री है। देन हमारे पास क्या है, कंट्री के बाद एड्रेस है, एड्रेस हमारे पास एडमिन एड्रेस में नाम रखता हूँ वेरिएबल का, और फील्ड का भी नाम भी यही है, ठीक है, कॉलम का, ठीक। फिर हमारे पास एडमिन जॉब है, और यही कॉलम का नाम है टेबल में, ठीक। ये सारा काम अब हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक। हमने वेरिएबल्स बना लिए, अब हमने इन वेरिएबल्स को इको कराना है, डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से हम tr टैग को दोबारा स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले काम इस tr टैग के बाद मैं यहाँ पर PHP को स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर ये जो वाइल लूप क्लोज़ हुई है वो मैं यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ, और यहाँ पर फिर मैं बारी बारी ये जो सारा काम हुआ है, जैसे कि ये है
मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, बल्कि मैं बाकी को तो यहीं पे ऐसे ही लिख लूँगा, इशू नहीं है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। हम कहते हैं कि इको करें किसको, जो भी इसमें है, ठीक है। फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर हम कहते हैं कि जो भी ईमेल में है, फिर मैं जो भी हमारे पास कॉन्टेक्ट में है, फिर जो भी हमारे पास कंट्री के वेरिएबल में है, फिर जो भी हमारे पास एड्रेस के वेरिएबल में है, और फिर जो भी हमारे पास @_ जॉब के वेरिएबल में है, ठीक है। वो सारा डिस्प्ले करें। और साथ साथ हम चूँकि यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए काम करेंगे जो हमारे पास है डिलीट का ऑप्शन, उसके लिए तो चूँकि एज ए लिंक यूज़ हो रहा है तो एंकर टैग को यूज़ करेंगे। और फिलहाल हम इसको डमी सा रखते हैं, और सिर्फ हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आरटी को यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये इमेज डिस्प्ले रहे, तो इसके लिए हमारे पास क्लास है बूटस्ट्रैप की fa -o, ओके। तो अब ज़रा हम यहाँ पर रिफ़्रेश करके देखें, तो जो भी हमारे पास डेटाबेस में इस टेबल में जो भी रिकॉर्ड था, जो हमने डिस्प्ले कराना था, वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।